परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के विचारों को जन जन घर घर और खोपड़ी खोपड़ी में पहुंचाने वाले, देश हत्या और दहेज प्रथा के और कन्या भ्रूण हत्या के घोर विरोधी और इसको एक पाप मानने वाले, इनके साथ साथ जीवन भर सत्य की राह चलाने वाले, मेरे जैसे आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों को गंदे खान पीन छुड़ाकर सही रास्ते और सही मार्ग को बताने वाले, और जिन्होंने अपने हर संदेश में कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को विद्वान बनाओ, शिक्षा दो, तालीम दो, समाज की उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी। और हम इस काम को करने में कुछ हद तक अगर सफल हुए तो हम सबका महापुरुषों का जो मिशन है, जो कारवा है, जो सतगुरु रविदास जी महाराज बेगमपुरा का राज चाहते थे, जो संदेश दिया, उसको हम किसी हद तक पूरा कर सकते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय हृदय सम्राट, हम सब के मसीहा सतगुरु रविदास जी महाराज जी के परम शिष्य, जिन्होंने अपने तमाम जीवन टेंट के नीचे गुजार कर हम सबको अच्छा मार्ग देने वाले, सत्संग की परिभाषा सिखाने वाले मेरे मसीहा, समय के सतगुरु परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के परम शिष्य सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की आज पुण्यतिथि पर मैं आप सभी को और सतगुरु महाराज जी की इस पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी को नमन करता हूं। मैं इतना कहूंगा कि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के अगर हमें बारे में बताया है तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने बताया है, वरना अगर हमारे पिताजी गुरु महाराज जी के सत्संग में ना होते तो शायद हम भी किसी कलेसर में, कोल्लू में या भट्टे पे झोंक रहे होते, या फिर रिक्शा चला रहे होते, या किसी के खेत में करसान के यहाँ काम कर रहे होते। लेकिन उन्होंने गंदे कान पीठ छोड़कर हमें शिक्षा के रास्ते पर लगाया, और शिक्षा के रास्ते पर लगाने के बाद किसी को वकील बनाया तो किसी को पत्रकार, और एक मैं भी एक छोटे से कार्य करता हूँ, एक छोटे से संगठन का, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन आजाद समाज पार्टी जिसे कहते हैं। मैं बस आपसे चंद लफ्जों में एक बात कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने बड़े प्यार से सत्संग को बड़े प्यार से सुना और चलाया। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभी हमारे उधर सामने गुरु महाराज जी की गद्दी का निर्माण कार्य चल रहा है, और इस निर्माण कार्य का भार अकेले महात्मा लोग नहीं उठा सकते, अकेले प्रचारक नहीं उठा सकते। आप सभी की नेक कमाई से वो बनकर तैयार हो रही है, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी और मदद करेंगे, थोड़ा थोड़ा और दान देंगे, और आने की बात एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हर आदमी गुरु महाराज जी की पूजा के बारे में जिक्र कर रहा है। जब हमने दान दे दिया गुरु के नाम पर, मर मिटेंगे गुरु के नाम पर। हमने कभी राह पकड़कर पीछे नहीं देखा, जब इस रास्ते पर आए तो गुरु के नाम पर लग गए, और गुरु के नाम पर लगने के बाद मुझे अच्छे से याद है जब मैं इतना सा हुआ करता था, जब हस्तनापुर में हमारे गुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर तोड़ने की बात आई या शोभा यात्रा रोक दी जाती थी, तो कोई लोग हमें बचाने या रोकने, हमारी मदद करने के लिए नहीं आते थे। लेकिन जब भीम आर्मी आई तो दिल्ली के तुगलकाबाद गुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर आपको याद होगा, कुर्बानी देने की अगर बात आई तो हम भीम आर्मी के लोग पीछे नहीं हटे, उस मंदिर को वही बनवाने का काम किया और इस सरकार को झुकाने का काम किया। जब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पहली बार सांसद बने और पहला सदन में बोलने का उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज जी के उस मंदिर को तुगलकाबाद को बनवाने के लिए कि वहाँ पर हमारे गुरु जी का मंदिर था, उसको बनवाया जाए। क्यों बनवाया जाए? क्योंकि वो जानते वो आपके कुल के हैं। क्यों बनवाया जाए? क्योंकि वो आपके दर्द को जानते हैं, वो हमारे धर्म के, हमारे संप्रदाय के हैं, वो इसलिए आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं आप सभी से बस इतना कहूँगा कि जो गुरु का नहीं हो सकता, जो आपकी बात नहीं कर सकता, जो आपके दुख दर्द की बात नहीं कर सकता, जो आपके धर्म की बात नहीं कर सकता, वो आपका हितैषी नहीं हो सकता है, वो हमारा गुरु प्रेमी नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि दोस्त और दुश्मन को पहचाने, महात्मा को भी पहचाने कि कौन महात्मा घर लेकर जा रहा है और कौन गुरु गद्दी पर लेकर आ रहा है। जो गुरु गद्दी पर लेकर आएगा
वो हमारा महात्मा है, वो पूजनीय, वो चाहे किसी भी आश्रम से हो। मुझे किसी से कोई फ्रेज नहीं। मैं एक बात दावे से कहता हूँ बड़ी डंके की चोट से कि मुझको जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और हम भीम आर्मी वाले जान हथेली पे लिए बोलते हैं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आदरणीय जितने भी महात्मागण हैं, लास्ट पर जितने भी महात्मागण हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि इस शिकायत का मौका गुरु गद्दी को ना दे। हमसे छुप सकता है, साथ संगत से छुप सकता है, लेकिन गुरु से नहीं छुप सकता। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है, आज जब आए हैं, आने वाली किसी भी तारीख को जब भी आपका मौका लगे, आपके घर में कोई परिवार में कोई फंक्शन हो, किसी प्रकार का कुछ भी आप जश्न मना रहे हो, तो गुरु महाराज जी की पूजा को निकाले और गुरु महाराज जी की पूजा निकाल कर स्वयं अपने हाथ से गुरु गद्दी पर ला कर दे। बाकी महात्माओं का भी मान सम्मान करे, सबका सत्कार करे। वे भी हमारे प्रचार कर रहे हैं, वो भी हमारे गुरु महाराज जी का मिशन चला रहे हैं। लेकिन खास तौर से एक ही विनती है, बारंबार यही विनती है कि आप अपने नेक कमाई की जो पूजा देते हैं वो स्वयं अपने हाथ से गुरु महाराज जी के गद्दी पर लाए और गुरु महाराज जी की गद्दी का निर्माण तेजी से चल सके और अच्छे से बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, सतनाम जी। अब श्याम कुमार जी रुड़की से। हेलो।